नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए फिर एक महत्वपूर्ण क्लास। यूरोपीय कंपनी का आगमन का एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं और इसमें सारा जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न होंगे वो सारा प्रश्न को MCQs को लेकर आए हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं सारा का सारा जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में या पूछे जाने वाले हैं। सारा प्रश्न को हम लेकर आए हैं। पुर्तगाल कंपनी, डच कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, अन्य कंपनी, यूरोपीय कंपनी जो भारत में आया था उसके बारे में विषय में अच्छे से बात करने वाले हैं। सारा का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम नहीं गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि अगर जो मैं आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, तो पढ़ रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ रहे हैं और उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम सभी को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला नंबर यहाँ पे प्रश्न कर रहा है जो कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा। आपसे पूछा जाएगा ना कि भारत में सबसे पहला कौन आया था, तो कौन आया था, तो मतलब कि वो आया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का था, तो पुर्तगाल का। और कब आया था, तो 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था, तो 1498 ईस्वी में। और कहाँ पे आया था, तो कालीकट बंदरगाह पर आया था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में कालीकट के किस बंदरगाह पर पहुंचा था। प्रश्न नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे प्रश्न करा है जो कि वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत करने के लिए वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत करने वाले स्थानीय हिंदू शासक की उपाधि क्या थी, तो जामोरिन थी। क्या सही हो जाएगा, जामोरिन। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे प्रश्न करा है जो कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में किससे भेजा गया था। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में किससे भेजा गया था, तो आप लोग जल्दी बताइए कि फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा को। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न हम लोग 4 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखते हैं जो कि शांत जल नीति ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध किस पुर्तगाली गवर्नर से है। तो मतलब ब्लू वाटर क्या होगा, यहाँ पे आप समझिए कि ब्लू वाटर क्या है, जो कि नेवी फोर्स मतलब कि जो होता है, जो कि समुद्री सेना को मजबूत करने के लिए इन्होंने समुद्री सेना को एकदम मजबूत करना, इसी का मतलब क्या होता है, समुद्री सेना। इसका मतलब तो अल्मेड़ा हो जाएगा। तो इसका ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। शांत जल नीति मतलब कि ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध पुर्तगाली गवर्नर से है, तो अल्मेड़ा से है संबंध। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न करा है जो कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है जो कि यहाँ पे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न यहाँ पे करा जो कि अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को किस बीजापुर के सुल्तान से छीना था। तो आप लोग जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कि छीना था तो यूसुफ आदिल शाह के से छीना था। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 नंबर यहाँ पे प्रश्न करा है जो कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था। तो वहाँ पे कोचीन में स्थापित किया था। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और किस बंदरगाह पर आया था, तो कालीकट बंदरगाह पर आया था। 8 नंबर यहाँ पे प्रश्न करा है जो कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगाली राजधानी को कोचीन से बदलकर गोवा स्थानांतरित 1530 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो कि नीनो डी कुन्हा किया था, नीनो डी कुन्हा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर यहाँ पे प्रश्न करा जो कि समुद्र पर अधिकार स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों द्वारा जारी किया गया परमिट पास क्या कहलाता है, दस्तक कहलाता है, क्या कहलाता है, आप लोग जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि कार्टेज कहलाता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर हम लोग प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न करा है जो कि पुर्तगालियों द्वारा भारत
में निम्नलिखित में से किस फसल या तकनीक को लाया गया था। तो आप लोग जल्दी बताइए कि तंबाकू और आलू को, या प्रिंटिंग प्रेस को, या अनानास और काजू को। तो आप लोग जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा किसको लाया गया था। तो देखिए तंबाकू और आलू को लाया गया था, बात सही है पहला। दूसरा हो जाएगा जो कि प्रिंटिंग प्रेस को लाया गया था, तो ये बात सही है, लेकिन अनानास और काजू के लिए लाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, डच का आगमन कब हुआ था। डच आगमन तो मतलब कि डच आगमन, इसके बारे में हम लोग डच के बारे में पढ़ेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो डच ईस्ट की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो आप लोग जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कब किया गया था। तो यहाँ पे 1602 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, तो 1602 ईस्वी में किया गया था। और ये सबसे पहले कहाँ पे आए थे इसके बारे में आप लोग को बताइए। तो ये आए थे जो कि मसूलीपट्टनम में आए थे, मसूलीपट्टनम में। और कब आए थे, तो 1605 ईस्वी में आए थे। स्थल मतलब कि प्रथम स्थल पर यहाँ पे आए थे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न करा जो कि डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री 1605 ईस्वी में स्थापित की थी। तो कहाँ पे स्थापित किया था, तो एक मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। तो इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न करा जो कि भारत में भारतीयों वस्त्रों को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है। तो मतलब भारत में जो वस्त्रों का निर्यात किया जाता था, तो मतलब कि डचों को ही माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ने स्टार्ट किया था। क्या किया था कि कच्चा माल लिया था, वहाँ पे कंपनी स्थापित किया था। कंपनी स्थापित करने के बाद में वहाँ से अच्छे प्रोडक्ट बना करके वहाँ पे ले जाते थे डच। तो इसका सही आंसर 13 का हो जाएगा जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल भी करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे कर रहा है क्या कि डचों ने अपनी स्वर्ण सिक्कों पैगोड़ा का ढलाई केंद्र किसे बनाया। तो वो किसे बनाए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा जो कि पुलिकट को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डचों ने अपनी स्वर्ण सिक्के के पैगोड़ा का ढलाई केंद्र बनाया था जो कि पुलिकट को बनाया था। अगला नंबर हम लोग देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न करा है जो कि 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किससे पराजित कर भारत में उसकी शक्ति समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पे हो जाएगा जो कि डचों को समाप्त कर दिया था। अगला नंबर हम देखते हैं। तो यहाँ पे अब होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। देखिए लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल साम्राज्य कौन था। तो लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल साम्राज्य कौन था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शायद अकबर हो जाएंगे। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न करा जो कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का एकाधिकार पत्र दिया था। 10 वर्षों का, 15 वर्षों का, 20 वर्षों का, क्या निश्चित काल का। तो यहाँ पे 15 वर्षों का। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुगल साम्राज्य जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी दूत 1608 ईस्वी में कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि कैप्टन विलियम हॉकिंस था। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न करा जो कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में कहाँ खोली थी। तो मद्रास में, सूरत में, या मसूलीपट्टनम में, या पांडिचेरी में। तो आप लोग जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पे
मसूलीपट्टनम में, तो इसका बी बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, तो 20 नंबर प्रश्न कर रहा है जो दोस्तों, अंग्रेजों ने पश्चिमी भारत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था। तो आप लोग जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा कि कहाँ स्थापित किया था। तो सूरत में स्थापित किया था। कहाँ किया था? तो सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजी का प्रथम अस्थायी कारखाना था। और 1639 में क्या किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भाड़े पर ले लिया और यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया था। और 1651 में अंग्रेजों ने बंगाल को हुबली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न करा है जो कि 1632 ईस्वी में किस गोंडकुंडा ने सुल्तान ने अंग्रेजों का सुनहरा फरमान जारी किया था। तो आप लोग जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा कि कौन जारी किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। तो इसका ये बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 22 नंबर यहाँ पे प्रश्न करा जो कि मद्रास में अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध किले का क्या नाम था। तो क्या नाम था? आप लोग जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज था। फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 23 नंबर यहाँ पे प्रश्न को देखते हैं कि 23 नंबर यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है। तो दोस्तों 23 नंबर यहाँ पे प्रश्न कर रहा है जो कि 1661 में ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगालियों का ने विवाह के दहेज के रूप में कौन सा भारतीय शहर दिया था। तो मद्रास दिया था, बॉम्बे दिया था, कलकत्ता दिया था कि गोवा दिया था। तो आप लोग जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा कि बॉम्बे दिया था। कौन दिया था? तो बॉम्बे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बॉम्बे हो जाएगा। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, तो अगला नंबर यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है। 24 नंबर यहाँ पे प्रश्न कर रहा है जो कि सूतानुती कालिकाता और गोविंदपुर इन 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा सही जॉर्ज चाणक्य ने। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन। देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 नंबर यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि 25 नंबर यहाँ पे प्रश्न कर रहा है जो कि 1717 ईस्वी में किस मुगल साम्राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक छूट का मुआयना काटा शाही फरमान प्रदान किया था। तो आप लोग जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा कि सही आंसर क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहादुर शाह प्रथम ने। तो इसका ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था जो कि 1616 ईस्वी में हुआ था। तो ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, डेनो ने भारत में अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि श्री रामपुर बंगाल में। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में किसके प्रयासों से हुई थी। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा कि लुई 16वां और क्वाल्ट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न करा है जो कि फ्रांसीसी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था। तो फ्रांसीसी थे जो कि फैक्ट्री 1668 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था सबसे पहले। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा कि सही आंसर हो जाएगा जो कि सूरत फ्रैंको कैरो द्वारा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, तो 1673 में पौंडीचेरी गांव की स्थापना किस फ्रांसीसी गवर्नर ने की थी। तो वहाँ पे हो जाएगा जो कि फ्रैंकोइस
ब्रिटेन ने, तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 31 नंबर प्रश्न करा है, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के किस यूरोपीय युद्ध का भारतीय विस्तार था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध, तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो 32 नंबर प्रश्न करा है, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि एक्सी-ला-चैपेल के द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस संधि के द्वारा, तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 33 नंबर यहाँ पे प्रश्न करा है, जो कि 1760 ईस्वी में पौंडीबांस के युद्ध में अंग्रेजों सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे सही आंसर बताइए कि यहाँ पे हो जाएगा सर आयर कूट ने, तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 33 नंबर यहाँ पे प्रश्न 34 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि बॉन्डीबास बॉन्डीबास के युद्ध 1760 में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंट डी लाली ने, इसका ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 35 नंबर प्रश्न का रहा, जो कि किस संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था और फ्रांसीसी की भारतीय राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। तो आप लोग जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि पेरिस की संधि 1763 के द्वारा। क्या, तो 1763 के द्वारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 36 नंबर यहाँ पे प्रश्न को रखते हैं, यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन का सही कालानुक्रम क्या है। तो आप लोग जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा कि सही कालानुक्रम क्या है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, डच नहीं आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, या नहीं पुर्तगाली नहीं, उसके बाद में अंग्रेज आए थे। हाँ सही है, यहाँ पे भी सही है, ये गलत हो जाएगा, डेनिस आए तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा कि 36 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आए थे ना जो कि पुर्तगाली आए थे, उसके बाद में डच आए थे, उसके बाद में अंग्रेज आए थे, उसके बाद में डेनिस आए थे, उसके बाद में फ्रांसीसी आए थे। तो आप लोग जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा कि कब कब आए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा पुर्तगाली आए थे जो कि 1498 ईस्वी में आए थे। पुर्तगाली कब आए थे, तो 1498 ईस्वी में आए थे। और आपसे पूछा जाएगा कि डच कब आए थे, तो यहाँ पे डच आए थे जो कि 1600 में आए थे। कब आए थे, तो 1600 में डच आए थे। अगला नंबर प्रश्न हम अगला देखते हैं कि डच 1602 ईस्वी में आए थे। डच कब आए थे, 1602 ईस्वी में। और आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेज कब आए थे, तो 1600 में अंग्रेज आए थे। अंग्रेज कब आए थे, 1600 में आए थे। और आपसे पूछा डेनिस कब आए थे, तो डेनिस आए थे जो कि 1616 ईस्वी में आए थे। और आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी कब आए थे, तो फ्रांसीसी आए थे जो कि 1664 ईस्वी में आए थे। कब आए थे, तो 1664 ईस्वी में आए थे डच। अगला आओ देखिए कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी कब आए थे, तो 1664 ईस्वी में आपको ये बता दिए। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 37 नंबर यहाँ पर प्रश्न करा है जो कि यूरोपीय कंपनी की भारत में स्थापना के वर्ष का सही सम्मिलित जोड़ा चुनिए। सही सम्मिलित जोड़ा चुनिए, आप लोग को यहाँ पे चुनना है, तो आप लोग जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में आया था। हाँ सही है। यहाँ पे है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आया था, ये बात सही है। यहाँ पे पूछा गया है डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आया था, बात सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में आया था, तो ये सही है, सभी हो जाएंगे। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल भी करेक्ट हो जाएगा, एकदम 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा सही है, 3 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको बन सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो आप लोग जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे। तो डचों ने भारत में नील और सूती वस्त्रों का निर्यात प्रमुखता से की है, तो नील और प्रमुखता से की है। वहाँ पे दूसरा है कि फ्रांसीसी भारत आने वाले अंतिम प्रमुख यूरोपीय व्यापारी थे, तो केवल एक नहीं, केवल 2 नहीं, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 38 नंबर यहाँ पे प्रश्न कर रहा है जो कि यहाँ पे 39 नंबर यहाँ पे प्रश्न कर रहा है
तो 38 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा था, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। और 39 नंबर यहाँ पे प्रश्न करा जो कि सूची, कंपनी की सूची और फैक्ट्री के स्थल के सम्मिलित कीजिए। मतलब कि कौन सा कंपनी कहाँ पे स्थित आया, तो कहाँ पर स्थित किया गया था उसको सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिएगा इसका कि पुर्तगाल हो जाएगा, जो कि पुर्तगाल हो जाएगा, जो कहाँ पे अवस्थित, तो कोचीन में स्थापित किया गया था। कोचीन में, ये बात सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। उसके बाद में दूसरा में डच स्थापित किया गया था, तो डच स्थापित किया गया था जो कि यहाँ पे हो जाएगा जो कि मसूलीपट्टनम में। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, बी वाला, ये वाला हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में बी का ये नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का। क्या हो जाएगा, तो 39 नंबर प्रश्न कहाँ पे हो जाएगा, जो कि ये नंबर प्रश्न हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि पुर्तगाली आए थे जो कि कोचिंग में आए थे। उसके बाद में बी वाला जो कि डच आए थे जो कि मसूलीपट्टनम में आए थे। और यहाँ पे हो जाएगा जो कि अंग्रेज आए थे जो कि सूरत में आए थे। और फ्रांसीसी आए थे जो भी सूरत में ही आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसको आप सारा पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही प्रश्न ज़्यादातर कथन वाला इस समय पूछ रहा है। अगला नंबर 40 नंबर प्रश्न करा जो कि हुगली बंगाल के किस खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए अड्डे के रूप में किसने इस्तेमाल किया था। तो आप लोग जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा कि 40 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो पुर्तगालियों ने। और ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है, प्रश्न देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो 41 नंबर प्रश्न करा जो कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण से जन्मा सेनानायक कहा जाता है। तो आप लोग जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा कि स्वर्ण से जन्मा नायक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर रॉबर्ट क्लाइव को, किसको, रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, तो अगला नंबर प्रश्न करा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं जो कि सवाली के युद्ध 1612 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे पुर्तगाली को पराजित किया था। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, तो 43 नंबर यहाँ पर प्रश्न करा जो कि कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम मतलब कि कोलकाता में स्थित है। और फोर्ट विलियम प्रथम का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो वहाँ पे हो जाएगा जो कि इस अध्यक्ष बनाया गया था उसको सर चार्ल्स आयर को बनाया गया था। तो इसका ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न कर रहा है, फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में किस राज्य के मद्रास को पट्टे पर लिया था। तो पट्टे पर लिया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मद्रास पर पट्टे पर लिया था। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा जो कि चंद्रगिरी के राजा चंद्रगिरी के राजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, तो 45 नंबर प्रश्न करा जो कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप लोग जल्दी बताइए कि पुर्तगाली कंपनी 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो क्या ये सही है, पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो हाँ, एक गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में, गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 46 नंबर यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है जो कि किस युद्ध के पश्चात भारत में फ्रांसीसी की केवल व्यापारिक बस्तियाँ रह गई और किलेबंदी पर रोक लगा दी गई। पेरिस की संधि 1763, क्या पेरिस की संधि 1763। तो इसका ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, तो 47 नंबर यहाँ पर प्रश्न करा है जो कि अंग्रेज़ों को बॉम्बे किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो अंग्रेज़ों को बॉम्बे 1668 ईस्वी में प्राप्त हुआ था कंपनी को ट्रांसफ़र के लिए। इसका सही आंसर हो जाए कंपनी के ट्रांसफ़र। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 48 नंबर प्रश्न का हम लोग देखते हैं
दस्तखत शब्द से क्या तात्पर्य था? तो दस्तखत शब्द से निःशुल्क व्यापार करने का पास परमिट प्राप्त था। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 49 नंबर प्रश्न करा है, जो कि भारत में सबसे पहले आने वाले 1498 और सबसे बाद में जाने वाले 1961 ईस्वी में यूरोपीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि पुर्तगाली ही थे। वो गोवा में थोड़ा सा कब्जा कर लिए थे, तो गोवा में कब्जा कर लिए थे तो नहीं जा रहे थे, तो मतलब कि वो 1961 ईस्वी में गए थे। क्या 1961 ईस्वी में सबसे लास्ट में गए थे? घेर लिया था पूरा, मतलब कि सेना घेर लिया था उनको चारों पट्टी से, इतना मार मारा था उसको, भगाया, उनको कपड़ा भी चेंज नहीं करने दिया था उसको, बिना कपड़े के वजह जो पहन ले था उसी पहनना ही भेज दिया था उसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि आप लोग जल्दी बताने का पुर्तगाली। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 नंबर यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, जो कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं के साथ विवाह नीति को बढ़ावा दिया था? तो मतलब कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली गवर्नर थे जो कि महिलाओं के साथ विवाह नीति का बढ़ावा दिया था? तो आप बताने का प्रयास कीजिएगा। अल्बुकर्क ने। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। और आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये चाहते हैं कि सारा PDF आपको दिया जाए तो आप जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाकर जुड़ सकते हैं। और एक काफ़ी अच्छा PDF है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कितने अच्छे से है दिया गया है, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और भी खास बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। और अब आप एक बात और बताना चाहते हैं कि आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो उस टॉपिक पर क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके साथ लेकर आएंगे, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।